एक समय पहले की बात है। शिवपुर नाम के एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, मालती और वैजयंती। वैजयंती बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया था। दूसरी तरफ मालती थोड़ी कम सुंदर थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए उसका विवाह एक लोहार के साथ हुआ था। समय के साथ दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई। एक दिन वैजयंती अपने घर की नौकरानी पर गुस्सा कर रही थी। वो चिल्लाकर कह रही थी कि घर गंदा पड़ा है और ठीक से सफाई क्यों नहीं हुई। नौकरानी डरते हुए माफी मांग रही थी और कह रही थी कि वो अभी पूरा घर साफ कर देगी। लेकिन वैजयंती को अपनी खूबसूरती और अपने धन पर बहुत घमंड था। वो नौकरों को नीचा दिखाकर ही खुश होती थी। दूसरी तरफ मालती का घर बिल्कुल अलग था। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की दीवारों से ही गरीबी झलकती थी, लेकिन वो स्वभाव से बहुत शांत और संतोषी थी। एक सुबह मालती ने अपने पति से कहा कि घर में खाने के लिए बस एक ही रोटी है। उसने वो रोटी अपने पति के लिए बना दी और उसे जल्दी खाने को कहा ताकि वो बाजार जाकर अपने बनाए हुए हथियार बेच सके। मालती के पति ने पूछा कि अगर वो रोटी खा लेगा तो मालती क्या खाएगी। मालती ने मुस्कुराकर कहा कि उसे भूख नहीं है और वो बाद में कुछ खा लेगी। असल में वो अपने पति को ही खाना खिलाना चाहती थी। उसका पति रोटी खाकर अपने औजार लेकर बाजार के लिए निकल गया। मालती दरवाजे पर खड़ी उसे दूर तक जाते हुए देखती रही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगी कि आज उसके पति के कुछ हथियार जरूर बिक जाएं, ताकि दोनों पेट भरकर खाना खा सकें। मालती और वैजयंती के घर पास पास ही थे। इसी वजह से जब भी वैजयंती उस रास्ते से गुजरती, वो मालती का मजाक उड़ाना नहीं भूलती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। वैजयंती मालती के घर के सामने आकर उसकी टूटी फूटी झोपड़ी का मजाक उड़ाने लगी। वो कहने लगी कि यहाँ आना किसी सजा से कम नहीं है। मालती ने शांत स्वर में कहा कि ये जगह अमीर लोगों के लिए नहीं है और यहाँ तो सिर्फ गरीब लोग ही रह सकते हैं। वैजयंती हंसने लगी और बोली कि दोनों साथ बड़े हुए थे, लेकिन किस्मत ने दोनों को बिल्कुल अलग जगह पहुँचा दिया। कुछ देर बाद वैजयंती ने बताया कि वो माँ बनने वाली है और उसे घर के काम के लिए एक नौकरानी चाहिए। उसने मालती से कहा कि अगर वो चाहे तो उसके घर काम कर सकती है और वो उसे अच्छी पगार देगी। मालती ये सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कहा कि वो अपने पति से पूछकर जवाब देगी। वैजयंती ने हंसते हुए कहा कि गरीब लोगों के नखरे बहुत होते हैं और अपने पति से पूछकर जल्दी जवाब दे देना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मालती उसे जाते हुए देखती रही। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो मालती ने उसे सारी बात बताई। उसका पति पहले तो नाराज हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वैजयंती का स्वभाव कैसा है और वो मालती का अपमान कर सकती है। लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। आखिरकार उसने कहा कि अगर मालती चाहती है तो वो वहाँ काम कर सकती है, लेकिन अगर कभी भी अपमान महसूस हो तो तुरंत वापस आ जाए। अगली सुबह मालती वैजयंती के घर काम करने के लिए पहुँच गई, लेकिन पहले ही दिन से वैजयंती ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो मालती से पूरे दिन काम करवाती रही, आंगन साफ करवाया, घर की सफाई करवाई और फिर भी उस पर चिल्लाती रही। मालती ने विनम्रता से कहा कि अगर उससे कोई गलती हुई हो तो बता दिया जाए, लेकिन वैजयंती ने साफ कहा कि वो यहाँ सहेली बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई है और उसे उसी तरह काम करना होगा। शाम को वैजयंती ने उसे बचा हुआ खाना दिया और कहा कि उनके घर में बासी खाना नहीं खाया जाता, इसलिए वो इसे ले जाए। मालती ने धन्यवाद कहा और हिम्मत करके पूछा कि अगर आज की पगार मिल जाती तो घर में चूल्हा जल जाता, लेकिन वैजयंती ने कहा कि आज काम ठीक से नहीं हुआ, इसलिए पगार कल मिलेगी। मालती चुपचाप खाना लेकर अपने घर चली गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मालती रोज वैजयंती के घर काम करने जाती। कभी उसे थोड़ा खाना मिल जाता और कभी थोड़ी सी पगार। इसी तरह किसी तरह उसका घर चल रहा था। लेकिन वैजयंती का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। वो हर रोज मालती को किसी न किसी बात पर जलील करती, उसे ताने मारती और उसके गरीब होने का मजाक उड़ाती। मालती सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे अपने घर की हालत सुधारनी थी। फिर एक दिन मालती के घर एक बच्ची ने जन्म लिया, लेकिन बच्ची के जन्म लेते ही घर में खुशी की जगह दुख फैल गया। मालती की सास बहुत नाराज हो गई। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। वो कहने लगी कि लड़की पैदा हो गई है और अब उसका क्या होगा। वो ताने देने लगी कि क्या ये बच्ची भी बड़ी होकर घर घर काम करेगी। मालती के लिए ये सब सुनना बहुत कठिन था, लेकिन वो चुपचाप अपनी बच्ची को सीने से लगाकर बैठी रही। उधर उसी समय वैजयंती के घर एक बेटे का जन्म हुआ।
उसके घर में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। पूरे घर को सजाया गया, मिठाइयाँ बांटी गईं और गांव में जश्न मनाया गया। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग खुशियां मना रहे थे। मानो किस्मत खुद दोनों घरों के बीच फर्क दिखा रही थी। एक तरफ मालती के घर दुख और ताने थे और दूसरी तरफ वैजयंती के घर खुशियों का उत्सव था। कुछ समय बाद मालती फिर से काम पर जाने लगी। अब वो अपनी छोटी बच्ची को भी साथ लेकर वैजयंती के घर जाने लगी। एक दिन वैजयंती ने उसे बच्ची के साथ देखा तो गुस्से में बोली कि वो काम करने आई है या अपनी बच्ची को संभालने। मालती ने हाथ जोड़कर कहा कि वो अपनी बेटी को घर में अकेला नहीं छोड़ सकती और वो काम भी कर लेगी और बच्ची को भी संभाल लेगी। वैजयंती ने ताने मारते हुए कहा कि गरीब लोगों को हर बात में विनती करने की आदत होती है। फिर उसने कहा कि मालती का भाग्य पहले से ही खराब है। अगर बेटा होता तो शायद बुढ़ापे का सहारा बनता, लेकिन बेटी तो सिर्फ बोझ होती है। ये सुनकर मालती ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। उसने कहा कि वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी का भाग्य उसके जैसा ना हो। वो चाहती थी कि उसकी बेटी को रानी जैसा जीवन मिले। ये सुनकर वैजयंती जोर जोर से हंसने लगी। वो कहने लगी कि एक नौकरानी की बेटी रानी कैसे बन सकती है। उस दिन भी वैजयंती ने मालती का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन मालती ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम करती रही। समय बीतता गया। धीरे धीरे साल गुजर गए। मालती की बेटी बड़ी होने लगी। उसका नाम कंचन रखा गया था, लेकिन सब उसे प्यार से कंचन ही कहते थे। कंचन बहुत सुंदर और समझदार लड़की बन गई थी। उसे देखकर लगता था जैसे कोई परी धरती पर आ गई हो। उधर वैजयंती का बेटा आदित्य भी बड़ा हो चुका था, लेकिन उसका स्वभाव अपनी माँ से बिल्कुल अलग था। वो बहुत विनम्र था और अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करता था। वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। इसी दौरान आदित्य और कंचन की मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन आदित्य ने कंचन से कहा कि वो उससे विवाह करना चाहता है। ये सुनकर कंचन घबरा गई। उसने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि आदित्य की माँ कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। लेकिन आदित्य अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि वो अपनी माँ से बात करेगा और उसे पूरा विश्वास है कि उसकी माँ उसकी खुशी के लिए मान जाएंगी। आखिरकार दोनों ने तय किया कि आदित्य अपनी माँ से इस बारे में बात करेगा। आदित्य ने बहुत हिम्मत जुटाकर एक दिन अपनी माँ वैजयंती से कंचन के बारे में बात करने का फैसला किया। वो अपनी माँ के पास गया और शांत स्वर में बोला कि उसे कंचन पसंद है और वो उससे विवाह करना चाहता है। ये सुनते ही वैजयंती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा एक गरीब नौकरानी की बेटी से शादी करना चाहता है। वो गुस्से में चिल्लाने लगी और बोली कि ये कभी नहीं हो सकता। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर और बड़े घर की लड़की से ही करेगी। आदित्य ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि कंचन बहुत अच्छी लड़की है और वो उससे सच्चा प्रेम करता है। लेकिन वैजयंती के घमंड ने उसकी आंखों पर जैसे पर्दा डाल दिया था। वो बार बार यही कहती रही कि एक नौकरानी की बेटी इस घर की बहू नहीं बन सकती। जब आदित्य ने देखा कि उसकी माँ उसकी बात समझने को तैयार नहीं है, तो वो बहुत दुखी हो गया। उधर कंचन भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसे पहले से ही डर था कि वैजयंती कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। कुछ दिनों तक घर का माहौल बहुत भारी रहा। आदित्य अपनी माँ से नाराज रहने लगा और वैजयंती भी अपने फैसले पर अड़ी रही। इसी बीच एक दिन राज्य का राजा शिकार के लिए शिवपुर के जंगल में आया। शिकार करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो गांव के पास आ पहुंचा। वहीं रास्ते में उसने कंचन को देखा। कंचन नदी से पानी भरकर वापस घर जा रही थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो बेहद सुंदर लग रही थी। राजा कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहले कभी इतनी सादगी और सुंदरता एक साथ नहीं देखी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी पता करें। कुछ ही समय में सैनिकों ने पता लगा लिया कि वो लड़की गांव की गरीब महिला मालती की बेटी है और उसका नाम कंचन है। राजा ये सुनकर भी हैरान नहीं हुआ। उसे कंचन की सादगी और उसके चेहरे की मासूमियत ने बहुत प्रभावित किया था। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि वो कंचन से विवाह करना चाहता है। उसने आदेश दिया कि तुरंत मालती के घर विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए। जब ये संदेश मालती के घर पहुंचा तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। मालती की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेटी की किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सब लोग हैरान थे कि ये गरीब औरत की बेटी से राजा विवाह करना चाहता है।
जब ये बात वैजयंती तक पहुंची तो वो भी कुछ देर के लिए चुप रह गई। जिस लड़की को वो हमेशा नौकरानी की बेटी कहकर अपमानित करती थी, आज उसी लड़की के लिए राजा का रिश्ता आया था। लेकिन अब भी उसके घमंड ने उसे सच स्वीकार करने से रोक रखा था। उधर कंचन के मन में बहुत उलझन थी। वो आदित्य को भूल नहीं पा रही थी, लेकिन उसे ये भी समझ में आ रहा था कि परिस्थितियां अब उसके हाथ में नहीं है। गांव वालों और अपनी माँ की खुशी के लिए उसने अंत में इस विवाह के लिए हाँ कह दी और पूरे गांव में इस अनोखे विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। कंचन के विवाह की खबर पूरे शिवपुर गांव में फैल चुकी थी। हर कोई हैरान था कि एक गरीब औरत की बेटी अब एक राज्य की रानी बनने वाली थी। मालती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अपनी बेटी के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा था। गांव में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। चारों तरफ उत्सव का माहौल था, लेकिन कंचन के दिल में एक अजीब सा दर्द भी था। वो आदित्य को भूल नहीं पा रही थी। उधर जब आदित्य को ये खबर मिली कि कंचन की शादी राजा से होने वाली है, तो उसका दिल टूट गया। वो बहुत दुखी हो गया और अपनी माँ से बहुत नाराज हो गया। आदित्य को लग रहा था कि अगर उसकी माँ ने उस समय घमंड नहीं किया होता तो आज उसकी और कंचन की शादी हो सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद बहुत धूमधाम से कंचन और राजा का विवाह हो गया। एक गरीब घर में पली बढ़ी कंचन अब सच में एक रानी बन चुकी थी। उधर आदित्य अपने दुख को सहन नहीं कर पाया। वो धीरे धीरे गलत रास्तों पर चलने लगा। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगा। वैजयंती ये सब देखकर बहुत परेशान रहने लगी। उसे अब अपने किए हुए कर्म याद आने लगे। उसे समझ में आने लगा कि उसके घमंड और अहंकार ने उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने बेटे के इलाज और उसकी देखभाल के लिए